आस्तीन में भी तो छुपा के ला सकता था। गौर से सुनिएगा, आस्तीन में भी तो छुपा के ला सकता था, तूने क्यों ये खंजर खुले आम हाथों में ले रखा है? तूने क्यों खुलेआम ये खंजर हाथों में ले रखा है? कत्ल करना है मेरा कर दे, कत्ल करना है मेरा कर दे, पर यूं सरेआम न कर। मैंने दुनिया से तुझे दोस्त बता रखा है। ये जो लाइनें हैं ना, ये यकीनन आज जो फिट बैठती हैं ये लाइनें कुछ आयोग सरकार को लेकर तमाम चीजें हैं कि किस तरह से एक चीज को बचाव के लिए एक चीज को नियमावली में लाकर एक बड़ी सी बात कर दी कि हमने इतना बड़ा कानून ले आए नकल विरोधी, जिसमें कि बहुत सारी चीजें होंगी, तमाम चीजें होंगी, और उत्तराखंड की हालत ये है। इसीलिए कहता हूं मैं कि आस्ती में भी तो छुपा के ला सकता था। यानी कि अगर ये काम होने ही थे तो थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता, जो दिमाग लगाने की कोशिश भी की। एक पेपर 4 सेट समझ आता है, पर वो 4 सेट के सारे प्रश्न एक जैसे, ये कौन सी गणित है? इसके बाद एक स्पष्टीकरण आयोग की तरफ से आता है कि वो हमने बाद में देखा, बाद में हमें ज्ञात हुआ कि ABC, सॉरी, आप आयोग हैं, आप एक ऐसी संस्था हैं जो उत्तराखंड में बड़ी बड़ी भर्ती परीक्षाओं को संचालित करने वाले। आप बात करते हैं कि एक गलती हो गई। यह मुझे समझ नहीं आ रहा, आप समझने की कोशिश करें यह गलती कैसे हो गई। एक पेपर 4 सेट ABCD चारों एक समान, आप बोल रहे हैं कि हमें बाद में पता चला। मुझे लगता है जो बच्चा UKG LKG में या फर्स्ट सेकंड में भी जाता होगा ना, उसकी जब क्लास टीचर पेपर बनाती है तो वो भी 2 बार चेक करती होगी। LKG UKG का पेपर की मैं बात कर रहा हूं, वो भी 1 या 2 बार देखते होंगे पेपर की, यार ये वाला मैंने पढ़ा रखा है या नहीं पढ़ा रखा है, या इस वाले में कहीं मेरी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि ये पेरेंट्स के हाथों में जाएगा, तमाम चीजें होंगी। बेफिक्र ऐसे हो रखे हो आप यार, बेफिक्र हो रखे हो ऐसे कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आयोग को अपनी गरिमा का अंदाजा है कि वो एक आयोग है जिसके थ्रू उत्तराखंड सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जाएंगे लोग, वो यहां से चुने जाएंगे। यानी कि चुनना, अच्छा एक आपने देखा होगा, एक बहुत छोटी सी मैं बात बोल रहा हूं, इंटरव्यू कौन लेता है किसी का? कभी भी इंटरव्यू क्यों होते हैं? इंटरव्यूज जनरली हैपन्स सो दैट यू कैन चेक ऑन पीपल वेदर दे आर एलिजिबल फॉर इट, इनकी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, इनका नॉलेज क्या है, ये तमाम चीजों को चेक करने के लिए एक प्रक्रिया कहलाती है इंटरव्यू। और इंटरव्यू वो लेता है जो ज्ञानी हो, जिसको पता हो, सब्जेक्ट नॉलेज हो, थोड़ा सा तो अपने आप में उसको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ यार जो भी आएगा सामने वाले से मैं उससे कुछ पूछ के चीजें निकाल दूंगा। दैट इज हाउ द इंटरव्यू गेट्स कंडक्टेड। आयोग इज समवन जिसके पास केवल ये कनिष्ठ सहायक नहीं है, उन्होंने PCS भी निकालने हैं, उसमें से SDM भी जाएंगे, कुछ बड़े पदाधिकारी भी जाएंगे, अलग अलग पेपरों की मैं बात कर रहा हूं। अगर तो सोचिएगा उत्तराखंड प्रशासन के जो सबसे अच्छे अधिकारी होंगे वो आयोग ने चुनने, और आयोग में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं। मैं माफी चाहता हूं अगर आपको बात बुरी लग रही होगी, पर ये सच है। अब या तो आयोग सेट है या पेपर सेट है, ये समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने जो टाइटल लिखा है वो ऐसा लिखा है कि एक पेपर के 4 सेट, या तो आयोग सेट या फिर पेपर सेट। आपके आंखों के सामने हो रहा है कि कुछ दिन पहले पटवारी भर्ती का पेपर हुआ, वो वाला कैंसिल हुआ, तो दूसरी बार फटाफट पटवारी भर्ती का दूसरा पेपर करा दिया गया। उसके बीच में तमाम चीजें हुई, तमाम जनता ने देखा कि किस तरह से वो तमाम युवा सड़कों पर आए, और उसके बाद आनंद फानंद में दूसरा पेपर कर दिया गया। खैर मैं उस पेपर के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि उस पर पहले नकल विरोधी कानून का पहला जो केस है
उस पेपर के द्वारा दर्ज किया गया। आपने एक दूसरा पेपर करवाया, आनन फानन में एक दूसरा पेपर, और उसका रिजल्ट देख लो आप। सेट कैसे, एक से कैसे हो सकते हैं ये सेट सारे? ये बड़ा गहन मुद्दा है, और नॉट ओनली आई मीन लाइक आयोग में ही नहीं, बल्कि सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं उन युवाओं की तरफ से बड़ा आक्रोशित सा महसूस कर रहा हूं। क्या बीती होगी उन तमाम युवाओं पे जो बड़ी दूर से, मतलब मैं जानता हूं, मेरी कजन है, वो आई हुई है देहरादून, पौड़ी से, पूरा खर्चा वर्चा करके उन्होंने पेपर दे दिया। जब उन्होंने बाद में देखा ये, और ये एक बच्चा नहीं है, ऐसे कई बच्चे होंगे जो सुदूर क्षेत्रों में, क्यों बच्चों के 1000, 2000, 5000 रुपए भी आप फुकवा रहे हो यार? इसमें नैतिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए क्या? आप अगर अब घर पे, जो ये आयोग के लोग हैं, मैं इनको स्पष्ट करना चाहता हूं, आप अगर अपने घर पे अपने बच्चे को भी कुछ तैयारी करवा रहे हैं ना, आप रीचेक करते हैं उसको कि बेटा ओके 2 1 2 2 2 4 2 2। आज मैंने ये हिंदी में क्यों नहीं बोला कि 2 एकम 2 2 3 4 2 3 6, क्योंकि आयोग में जितने लोग बैठे हुए होंगे उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में जा रहे होंगे जहां पे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 होता है। ये तो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो कोई उत्तराखंड बोर्ड से आया होगा, तो कोई गांव ग्रामीण स्कूलों से आया होगा, जो आज पेपर देने जा रहा है। आम आदमी है ना, पिसता रहेगा। आज यहां पेपर देने जाएगा, कल कोटद्वार जाएगा, परसों हरिद्वार जाएगा, परसों हल्द्वानी जाएगा, पिथौरागढ़ जाएगा, धारचूला, कहां से कहां जाएगा। लेकिन उसके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये कंफर्म नहीं होने वाला है। आई एम प्रीटी मच श्योर ऑल ओवर इंडिया, अगर हम इस पेपर का थोड़ा सा संज्ञान ले, तो आई एम प्रीटी मच श्योर ऐसा आज तक पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं हुआ होगा। मैं कल आपको बोल रहा था, जब आप वो वीडियो कर रहे थे, मैंने आपको बोला था, मुझे याद है 7वीं 8वीं में एकीकृत का एक पेपर होता था, जो हमने पहला मेरा थोड़ा बड़ा लेवल का पेपर था, मुझे याद है। नवोदय मैंने नहीं दिया था, पर एकीकृत का दिया था मैंने। जो जानते होंगे, एकीकृत एक एग्जाम होता था, जिसकी वजह से एकीकृत एज एन आपको स्कॉलरशिप टेस्ट था वो। तो उसमें सेट बनने शुरू हुए थे, तब पहली बार देखा था यार सेट अलग अलग ऐसे होते हैं। फिर बोर्ड 10th का हुआ, उसमें सेट थे। फिर 12th का हुआ, उसमें सेट थे। इंजीनियरिंग के दौरान में जब पेपर हमारे पास आते थे, तो उसमें सेट्स थे। हाँ, कभी गवर्नमेंट सर्विसेज के पेपर नहीं दिए, लेकिन सेट समझ में आते हैं बहुत। सेट आर मेंट सो दैट नकल ना हो एक ही रूम में। इट्स प्रीटी क्लियर। क्वेश्चन आपके 1 to 100 सेम हो सकते हैं, लेकिन शफल किए हुए होते हैं। ए में कुछ और होंगे, बी में कुछ और होंगे, शफल होंगे। शफल एज इन जम्बल्ड करके, वो सब जानते हैं आप। लेकिन अगर किसी आयोग द्वारा, ये जिन लोगों को पता है उनको पता है, पर मैं मेजरली अपने उन तमाम उत्तराखंड के परिवारों से अभी बात कर रहा हूं, उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनके बच्चों को, कल आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे को सरकारी परीक्षाओं में बैठे कुछ अच्छा करें। तो उनके लिए मैं बता दूं कि एक पेपर परसों सेट हुआ था, कल कराया गया, जिसमें कि ऐसी अनियमितता मिली कि 4 अलग अलग सेट बनाए तो जरूर गए, लेकिन क्वेश्चंस उनमें शफल्ड नहीं थे। तो इतनी बड़ी चूक और इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। और उस पर आप केवल एक माफीनामा टाइप लिख देंगे कि आयोग, मतलब ये कितनी बड़ी बात है। अगर सोचिए, मैं यहां पर बैठा हूं अभी और मैं कुछ बोल दूं, कुछ भी मैं बोल दूं, कुछ भी, तो मुझे अपनी वाणी पर जो मैं बोल रहा हूं, इस पर पहले ही या तो लगाम लगा देनी चाहिए, या फिर मुझे सोच के शब्द निकालने चाहिए कि मुझे क्या बोलना है, ताकि इस बात का कोई कुप्रभाव ना पड़े। बिकॉज आई एम सिटिंग एट अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। मैं एक ऐसी पोजीशन पर बैठा हुआ हूं जहां से लोग सुनते हैं। द सेम थिंग अप्लाइज टू UKPSC और UKSSC और दीज आयोग। उनको भी ये चीजें बिल्कुल होती हैं, और इससे वो बच नहीं सकते कि नहीं यार, हमने तो पेपर देखा था और अब हमें बाद में पता चला कि अलग अलग हो गए। नमन है जी, बहुत बड़ा नमन। मुझे नहीं पता ये गबन का कारण है, ये क्यों ऐसा हुआ है, ये क्या फॉल्ट है इसमें, पर सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी चीज हो रही है
और उधर से आप आभार रैलियां निकाल रहे हो, धन्यवाद रैलियां निकाल रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। पेड लड़के भर भर के उन रैलियों में ला रहे हैं। एक रैली हमने भी आपको दिखाई थी, वो रैली भी आपने देखी थी कि आपने नकल विरोधी कानून ले आए हैं। आपका बहुत आभार माननीय धाकड़ जी, आपने बहुत बढ़िया कर दिया। अरे सर धामी जी, मैं आपको बता रहा हूं, ये त्रिवेंद्र रावत सरकार में जो चीजें हो रही थी उसके इक्विवेलेंट आपकी सरकार में काम होने लगे हैं अब। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू अंडरस्टैंड दिस। TSR 1 और धामी जी, अगर आपकी सरकारों की कैलकुलेशन करें तो अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम उसी गवर्नेंस में हैं जहां पर वो चीजें हो रही थी। 2024 का चुनाव नजदीक है और इस तरह से गलतियां होना, वो भी आपके उस आयोग की तरफ से जो कि आपका सर्वश्रेष्ठ आयोग है, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को आप चुनेंगे, सर्वश्रेष्ठ युवाओं को चुनेंगे, अपने प्रशासन में बिठाएंगे जहां पर वो काम करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का कि जो चुनने वाली प्रक्रिया है, जो चुनाव करने वाले लोग हैं, उनकी ये काबिलियत नहीं बन पा रही है कि वो एक पेपर सेट कर पाए। एक पेपर। आज हमने एक होली का फंक्शन किया था, जो इसके स्टार्टिंग में मैंने शेर पढ़ा था ये आयोग और सरकार को लेकर कि आस्तीन में छुपा कर ले आते, आस्ती में छुपा कर ले सकता था, आस्ती में छुपा कर भी ला सकता था। हाँ, आस्ती में भी छुपा कर ला सकता था। ये खंजर क्यों तूने शरेआम उठा रखा है? कत्ल करना है मेरा कर दे, पर यूं सरेआम न कर। मैंने दुनिया को तुझे दोस्त बता रखा है। ये चीजें जो मैंने अभी बोली, यकीन मानिएगा मैं बहुत अच्छा शेर नहीं पढ़ता हूं, पर इसके लिए मैंने 3-4 बार इसको पढ़ा, क्योंकि मेरे को एक प्रेजेंटेशन देनी थी। कुछ लोग हैं वहां पर, हैप्पी होली का एक समारोह है जहां पर हमें मिलना है, तो वहां पर उसके लिए तैयारी, यानी कि मैं प्रिपेयर रहूंगा कि मेरी बारी कब आ रही है और मैं क्या बोलूं उस बार। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि आदमी जब भी अपने कामों के लिए आगे जाता है तो वो प्रैक्टिस करता है। ही हैज टू प्रैक्टिस सो दैट उससे कोई गलती ना हो। लेकिन यहां पर आयोग ने क्या आंखें मूंद रखी? ये तमाम जो बच्चे हैं, जो ये युवा हैं, जो ये प्रैक्टिस पेपर देने जा रहे हैं, क्या वहां मतलब इनकी जिंदगी का मजाक है? ये जो युवा पेपर देने जा रहे हैं, क्या इनकी अपनी जिंदगी नहीं है? इनके पेरेंट्स के पास क्या फ्री में पैसे आ रहे हैं? वो 1000 रुपए 2000 रुपए खर्च करके हर बार देहरादून, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, बड़े बड़े शहरों की तरफ जाते रहेंगे। कई लोगों के तो यहां पर रहने के मकान होंगे। हल्द्वानी में कोई बुआ रहती होगी, कोई चाची रहती होगी, पिथौरागढ़ में रहती होगी, धारचूला, कई बड़े शहरों में, ऋषिकेश में रहती है, हरिद्वार में रहती होगी। जिनका नहीं होगा उनको तो होटल भी लेना पड़ेगा। और आयोग से इतनी बड़ी गलती होना नॉट एक्सेप्टेबल, रियली नॉट एक्सेप्टेबल। आप सोच के देखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर आप इस बात को जस्टिफाई 1% भी कर पाएंगे कि ये गलत नहीं है, हो सकता है, तो भैया ये आप समझ सकते हैं कि वो युवाओं को कितना लाइटली ले रहे हैं। ये साफ है कि हमने जो करना है हम करेंगे, तुम्हें जो फर्क पड़ता है तुम उखाड़ लो। ऐसा ही तो है ये। मतलब खैर, मैंने कहा है ना, जिस जहां हम प्यार ज्यादा देते हैं तो उनको हम हक देते हैं कि हमारे साथ छल भी करो, कपट भी करो, हमारे साथ धोखा भी करो। वही हाल हो रखा है। अमन सिंह गुसाई जी कह रहे हैं अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा। आप यकीन मानिएगा मेरे को बहुत सारे युवाओं के मैसेजेस आ रहे हैं। यही लाइन जो आप लिख रहे हो ना, रोना आ रहा है मुझे कि इन्होंने युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ कर दिया। बच्चा वाकई क्यों पढ़ेगा और कैसे पढ़ लेगा भाई? सोच ही थे देखा आप, बच्चों का मेंटल प्रेशर आप देखो किस तरीके से रहा होगा। उन्होंने सोचा होगा यार थोड़ा सा पढ़ता हूं, मेहनत करता हूं, ये अच्छे से इसका पेपर दूंगा कनिष्ठ सहायक का, उसके 2 दिन बाद होली है, अच्छे से अपने घर में मनाऊंगा।
उसकी मम्मी ने भी बोला होगा कि हाँ बेटा आ जाना, पापा ने भी बोला होगा। पर यह अच्छा नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट हैपनिंग गुड विद द पीपल। जो हमारे उत्तराखंड, जो हमारे अपने लोग हैं, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे युवाओं का हनन इसको कह सकते हैं आप, इसको हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ कह सकते हैं आप। हमारे तमाम जो चीज़ें हो रही हैं ये अच्छी नहीं है। वो जो होली मनाने अपने गांव में जाएंगे, वो क्या बोलेंगे कि मेरा पेपर कैसा हुआ? हो सकता है उसने पेपर अच्छा किया हो सकता है कई बच्चों ने पेपर वाकई बहुत अच्छा किया हुआ। फिर क्या? हम सबको सोचना पड़ेगा जी। आप सब लोगों को स्ट्रांग होना पड़ेगा। सुमित पोखरियाल जी कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस थे कुछ क्वेश्चंस। कुलदीप सिंह जी कह रहे हैं इनसे पूछो आंसर की आएगी, वो किस हिसाब से देंगे, ये समझ से परे है। मनोज कुमार जी कहते हैं इतना बड़ा आयोग समझ नहीं आ रहा। आप देखिएगा, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं इसको, या युवा जो देख रहे हैं, या तमाम लोग जो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से, या हो सकता है बाहर से भी जो देख रहे हैं, आप समझिएगा क्या कुछ हो रहा है उत्तराखंड में अभी। ये केवल एक पेपर स्कैम नहीं है, ये किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साफ तौर पर आप समझिएगा, किसी चीज़ के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और आप उसके आसपास भी कभी भी, आपको नहीं पता ना कि आप उसके कितने पास हो, पर जब भी आप पास होने की कोशिश करते हो पता चलता है कि ये तो रफ रफ रफ, ये तो नो बॉल थी, या फिर ये डेड बॉल थी, या कुछ ऐसा। जैसे जैसे स्टार्टिंग में नहीं डालते ओवर के पहली बॉल, वो बोलते थे यार वो ये ट्राई बॉल है, बच्चे ने इस पे लंबा छक्का मारा, पता चलता वो 6 लगा ही नहीं कभी। उमेश बगासी जी कह रहे हैं एक बड़ी अच्छी चीज बोली है भाई साहब ने, मैंने एक लाइन पढ़ी है इनकी, आपको सुनाऊंगा। पहाड़ी खुद जिम्मेदार है, सरकार को दोष देने से फ्री दारू चिकन चाहिए। लिटरली आई एम पॉलिटिकल एम्स, क्या अच्छा IIT पॉलिटिकल पॉलिटेक्निक एम्स लॉ जी, ये सब लिखा हुआ है सर ने। लवली शिव राठौर जी कह रहे हैं मैं हिम्मत हार गया हूं, पर सुनो मैं आप सब लोगों तो एक बनो, गणित के 4 सवाल क्यों जब मैथ सिलेबस में ही नहीं है? अच्छा विक्की रावत जी, सिलेबस में मैथ्स थी नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। कनिष्ठ सहायक के पेपर में जो बच्चे बता रहे हैं, हो सकता है ये सही बता रहे होंगे युवा, क्योंकि ये तैयारी कर रहे हैं भाई उस बात की। ये कह रहे हैं कि मैथ्स का सिलेबस ही नहीं था, तो मैथ्स के 4 क्वेश्चंस भी थे। बहुत बढ़िया है। सब्बल सिंह जी बना हैप्पी होली। चला आप सब लोग होते भी हैप्पी होली। अमन सिंह गुसाई जी बोल रहे हैं कि मुझे अभी तक 1 साल हुआ है तैयारी करके, मुझे उन लोगों का दुख हो रहा होगा जो 5-6 सालों से लगे हुए हैं। चलिए मैथ्स थी ही नहीं। सुमित पोखरियाल जी कह रहे हैं हाँ मैथ्स थी ही नहीं। गॉड ब्लेस यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस एवरीवन हूसोएवर इज देयर। बट जो चीज़ होनी चाहिए समझ नहीं भाई होनी, बिल्कुल नहीं होनी। खैर आप सब लोग 2 दिन तसल्ली से आप होली मनाइए। होली दिलों का, रंगों का, आपसी मेल मिलाप का त्यौहार है, तो सारे द्वेष राग भूलकर आप बस होली मनाइए, है ना। हम फिर इन सभी पर देशद्रोह का भी केस चलाना चाहिए। राकेश दसमाना जी, जैसे आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं, ये बात आपने तो लिखी है, मैं बोल रहा हूं, ये देशद्रोह का जो केस है ना, ये उन पर नहीं लगेगा, ये हम पर ना लग जाए कहीं, क्योंकि हम बोल रहे हैं। आजकल तो सच्चाई उठाने वालों पर केस हो रहा है, झूठ और फरेब देने वाले, बेचने वालों पर तो कहां कुछ कार्रवाई हो रही है।
चौहान जी क्या बोलूँ तब, क्या जी बोलूँ अंकित जोशी जी, समझ नहीं होना जी। जिस हिसाब से निज़ामी नकल विरोधी कानून के रहे हैं उस हिसाब से लगता है सरकार घुटनों पर आ गई है। कुलदीप सिंह जी, घुटनों पर आने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, जब तक कि हमारे युवाओं का भला ना हो। हमें किसी को भी घुटनों पर लाने का हमारा पॉइंट नहीं है दैट कि आप घुटनों पर नी डाउन हो जाओ। हमें चाहिए कि हमारे युवाओं का काम हो, और इनको फ्री में नहीं चाहिए। जो ये मेहनत कर रहे हैं वो ये थोड़े ना बोल रहे हैं कि यार हम 10,000 बच्चे जा रहे हैं पेपर देने तो 10,000 के 10,000 का सिलेक्शन। इनका बोलना है फेयर सिलेक्शन करो, गलत नहीं बोल रहे हो। द सिलेक्शन हैज टू बी फेयर, कोई इसमें चीट ना हो। क्या इतना मुश्किल होता है एक पेपर कराना? बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमी नहीं थी सिलेबस में बट पूरा इकोनॉमी सर्वे दे दिया। आहा, सुमित पोखरियाल जी बना। जगपाल रावत जी बोले चौहान जी फिर पता नहीं क्यों बैठे हुए सर, अपना उल्लू सीधा कर रही है सरकार। इकोनॉमी बिल्कुल समय इकोनॉमिक्स भी नहीं दिखी और इकोनॉमिक्स के सवाल आ रखे। एनीवेज गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टुनाइट। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। आज थोड़ा थकान भी हो गई है। आप सब लोगों को हैप्पी होली, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके तमाम परिवार को। आप अच्छे से होली में, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो गया आज, क्योंकि मुझे बार बार पता क्या, मुझे अभी मैं आपको दिखाऊं, मेरा फ़ोन तकरीबन 10-12 बच्चों के ऐसे ही मैसेज हैं, सर पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, सर हम आपको परेशान। उनको लग रहा है कि सर हम आपको तो नहीं परेशान कर रहे हैं सर, हम आपसे क्या बात कर सकते हैं क्योंकि ऐसा ऐसा हो गया है, हम क्या करें। अब यकीनन पेरेंट्स से पूछते भी होंगे, उनको जवाब देने वाला कोई नहीं है। आयोग में कोई सुनता नहीं है, आयोग में एंट्री बंद है बच्चों की। युवा जाए तो जाए कहाँ? शायद हम 2-4 लोग जो बात करते हैं, वो हमसे बात कर लेते हैं और वो सांत्वना पाते हैं। हम भी क्या करें? राकेश भट्ट जी, हमारा नंबर हमारे पेज पर है, और आप कल फ़ोन कीजिएगा, कल बात करेंगे। और आप सब लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्रणाम।